इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एक चैनलिंग सॉन्ग जो कि मुझे 2 से 3 दिन से आ रहा है। बहुत ही मतलब जब तक कि मैं बताऊँगी नहीं तब तक कि आते रहेगा। ये लंबा समय हो गया था वैसे सुन के, तो 1-2 महीना तो कम से कम हुआ ही था इस गाने को सुन के मुझे। लेकिन वो मुझे दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन-सा गाना है, बट मैं उसके बोलने की कोशिश कर रही थी। वो मेरे दिमाग में चल रहा था बट वो बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन फिर मैंने सबसे पूछा कि ये कौन-सा गाना है? ये गुनगुना रही हूँ, कौन-सा गाना है बताओ? तो फिर मैं पूछा काफ़ी डिवाइन सोल से, अपनी फ्रेंड से, मतलब अपनी सोल सिस्टर स्टूडेंट से पूछा। तो उन्होंने बताया, तो वो गाना बहुत सुंदर है वैसे तो। उसी के साथ में अभी जो फुल मून की वजह से जो डीएम की एनर्जी जो चल रही है बहुत ही इफ़ेक्टिव, कैसा चल रहा है, क्या है, उसको कल का जो है उसी को थोड़ा कंटिन्यू करके ये जो सॉन्ग का डिकोड मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो सुनना इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हाय ऑल ऑफ़ यू, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो कि आप थोड़ा बहुत तो भी इनर वर्क करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे और जो कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। डेली डिसिप्लिन के साथ में इनर वर्क कर रहे होंगे। आई होप सो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। तो एक्चुअली ये जो गाना है इसको डिकोड करने से पहले हम पहले जानेंगे कि डीएम की ये जो फुल मून की एनर्जी है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि डीएफ की बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो ये गाने का भी वही मीनिंग है कि ये गाने को वो उस सिचुएशंस को याद कर रहे हैं जिस वक्त आप लोग अलग हुए थे। उस सिचुएशंस को याद कर रहे हैं और पहले कैसे थे आप, कितने खुश थे उनके साथ में। उनके लिए आप एक उजाला थे। तुम एक साधारण इंसान नहीं हो। अभी वो रियलाइज़ कर रहे कि तुम वो साधारण इंसान नहीं हो। मेरे लिए आप तो किरण थी, एक प्रकार से उजाला थी। मेरे लाइफ में तुम उजाले के रूप में आई थी, एक फूल के रूप में आई थी। मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपने उनको सिखाई है। ये लिटरली वो फील कर पा रहे हैं। इस गाने को आप जब सुनोगे तो आपको महसूस होगा कि वो कितनी प्रकार से आपको याद कर रहे हैं। वो जुदा हो रहे हैं उस वक्त को एक फीलिंग के रूप में यहाँ पे दिखाया गया। मतलब जो जुदा हुआ था पास्ट में, हम क्यों अलग हुए थे, क्या हुआ था, क्यों झगड़ा हुआ था, उस चीज़ को लिटरली याद करके बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और ये एनर्जी खुद उनकी डीएफ भी फील कर पा रही हैं। आप लोगों ने भी शायद ये फील किया है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अचानक से वो पुरानी बातें याद आ रही होंगी जब आप अलग हुए थे। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें याद आ रही होंगी कि मुझे कॉल करना चाहिए, मैं बहुत रोने का मन कर रहा है, पर्चिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है इतने दिनों से मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ, इतना बैलेंस हूँ, फिर क्यों आज अचानक से ऐसा फील हो रहा है। कुछ दिनों से 2-4 दिनों से किस लोगों को शुरू हो गया। अभी फुल मून है कल। वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये भी बता दूँ कि कल फुल मून जो है ये बहुत ही स्पेशल फुल मून है और इसको मिस मत करना किसी भी हालत में। इसमें क्या क्या करना है मैं कल सुबह वीडियो लेके आऊँगी, क्या क्या करना है आपको, और मेडिटेशन तो करना ही करना है, ठीक है। तो फुल मून को बिल्कुल भी जाया मत करो, बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। इस फुल मून है कोजागिरी भी बोल है, तो इसीलिए आपको ये बहुत स्पेशल है। तो मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना इस कोजागिरी को, बिल्कुल भी मिस मत करना इस फुल मून को, ठीक है। तो कल है फुल मून, 19th है कल। एक नहीं कल, हाँ 19th को है, कल नहीं है डियर फ्रेंड्स, 19th को है। आज तो 17th है ना, हाँ तो 19th को है, सॉरी 19th को है फुल मून, ठीक है। 7 o'clock को कुछ शाम को शुरू होने वाला है, तो 19th को है। तो फिर आपको क्या करना है कि इस फुल मून को डेफिनेटली मिस नहीं करना है। तो कल मैं उसके ऊपर में डिटेल लेके आऊँगी। तो आज जो चैनलिंग सॉन्ग जो है वो ये बताता है कि आप हर पल उनको महसूस, वो अभी आपको महसूस कर पा रहे, जैसे कि आप उनके साथ हो। ऐसे वो कुछ बताना चाहते हैं आपको, बहुत कुछ बता रहे हैं। जैसे कि क्या बता रहे हैं मैं बताती हूँ। वो ये कहना चाहते हैं आपको कि जब तुम थी ना मेरे साथ में तो खुशियों की पहाड़ थी, घटा थी मेरे पास में, और सपनों का मेरी एक राजकुमारी के रूप में, मेरे सपनों की राजकुमारी के जैसे भी वो फील कर रहे हैं आपको। हाँ, भले ही वो सारी क्वालिटीज़ नहीं थी आप में कि एक सपनों की रानी में जैसा होना चाहिए, वो क्वालिटीज़ भले ही नहीं थी उस वक्त, लेकिन वो ये सपनों का एक सावन थी, ऐसा वो फील कर रहे हैं। उसी प्रकार से वो फूल खिला हुआ जो फूल होता है उस प्रकार से आप उनके लाइफ में आई थी। मेरे होठों की मुस्कान थी आप,
ऐसा वो फील कर रहे हैं सच में, और वो फील कर रहे हैं और कहना भी चाहते हैं। ख्वाबों को करवा देती है, मतलब ऐसे ख्वाब, मेरे ऐसे रुके हुए जो भी ख्वाब थे वो पूरे करने वाली सिर्फ आप थी, ऐसा वो सच में फील कर रहे हैं आपके लिए। और एक खुशबू की हवाओं में जैसे ना उनको ऐसा जैसे खुशबू महसूस होती है ना, तो वैसे ही कुछ खुशबू जैसा मतलब ऐसी बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है जब वो आपके साथ होते हैं, मतलब बहुत ही अंदर से पीसफुल वाला जब होता है। तो ये आपको बताना चाहते हो, तुम जब मेरे साथ थे ना, दिशाओं में थे, पूरे हर दिशाओं में, हर रंग रंग ऐसा नहीं, पूरा रेनबो जैसा फील होता था, इस प्रकार से। ये मैं गाने का मीनिंग बता रही हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो उसके बाद में उनको ये भी कहना है आपसे कि मतलब ये उस गानों के थ्रू ये बताया जा रहा है, क्योंकि मुझे लिटरली ये इंट्यूशन हो रहा है कि वो ये सच में आपसे ये सारी बातें कहना चाहते हैं। और आपने जिनको एनर्जी पीक होती है अपने डीएम की, तो उन्होंने ज़रूर ये महसूस किया होगा कि वो आपको एक रोशनी राह की, अगर मैं कोई रास्ते पे जा रहा हूँ, मतलब कोई मेरी लाइफ की दिशा जो आप दिखाते हो, वो राह को रोशनी जो दिखाते हो आप ही दिखाते हो, एक रास्ता, एक गाइड के रूप में उनको गाइड करते हो, गाइड करते थे, ठीक है। और अभी वो आपसे वो सारी चीज़ें बताना चाहते। तुम जब थी मेरे साथ में तो पूरी तरह से मेरे आसपास ऐसे खिलखिलाते हुए फूल और पेड़ पौधे जो हैं ऐसे मुस्कुराती हुई उनको फील होती थी। और तुम थे ना, तो तब मुझे पूरा रास्ता, जो मेरा मंजिल, मेरा गोल जो है वहाँ तक के पहुँचने का रास्ता था। एक जादू था, एक जादू था, बाहर थी लाइफ में। बहुत कुछ और आपसे कहना चाहते हैं, वो फील कर रहे हैं एक्चुअली। ये मैं कहना चाहता हूँ तुमसे, तुम थी तो इतना सारा खुशियाँ थी, और वो लिटरली आपको अपने आजू बाजू में फील कर पा रहे हैं कि वो आपके वो आपको ऐसे महसूस कर रहे हैं कि आप उनके साथ में हो, और वो आपसे कह रहे हैं, लिटरली आपका हाथ पकड़ के कुछ कह रहे हैं, और रो भी रहे हैं, बहुत ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे कि वो उन्होंने आपका हाथ पकड़ के रो रहे हैं और आप भी उनके साथ में रो रहे हो। समथिंग इस प्रकार से वो फील कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, मतलब आपकी सोल को फील कर रहे हैं। तो आप में से कितने लोगों ने ये एनर्जी पिक की है अपने डीएम की, बताना ज़रूर। इसमें से कुछ बातें तो पिक की ही होंगी आपने। तो डेफ़िनेटली ऐसा कुछ है, और बहुत रोने का मन कर रहा है आपका, तो वो आपकी एनर्जी नहीं, आपकी डीएम की एनर्जी है। हाँ, और कुछ डीएफ को अजीब सा भी फील हो रहा है, कुछ अलग ही कन्फ्यूजन वाली जो फीलिंग हो रही है। मैंने कल भी बताया था, जब आपको ये कन्फ्यूजन वाली आप में से काफ़ी डीएफ जो इनर वर्क कर रही है लंबे समय से, और कभी भी फुल मून न्यू मून में इतना ज़्यादा इफेक्ट, इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई थी आपको, है ना। इस बार क्यों इतना पर्जिंग और तकलीफ हो रही है, तो वो आपकी नहीं है एनर्जी, आपके डीएम की है, ठीक है। आप फुल मून के दिन उनका हार्ट पूरा ओपन होता है, तो इसीलिए प्लीज़ उनको वो हायर कॉन्शियस से कनेक्ट कीजिए। मैं तो वैसे लाइव कराती हूँ, आप में से कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ में वो बहुत ही लोनली फील कर रहे थे, सो मून की तरफ कैसे दिखाते हुए, ये जो मेरा इमेज मुझे दिखा, ये इमेज भी एक प्रकार से यूनिवर्स की तरफ से कि ये लगाओ, कि मुझे फुल मून का ही अचानक से दिख गया और मैंने वही लगाया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यूनिवर्स आपको ये सारे संकेत इसलिए देना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर जो काम कर रहे हो, अप्रिशिएट टू यू, कि हम भी बैकग्राउंड में आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए बैकग्राउंड में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, बहुत रिलैक्सेशन उनको रहने दो। आप बिल्कुल उनको डिस्टर्ब मत करो, उनको आगे से आने दो, लेकिन आप मेडिटेशन करो, आप मेडिटेशन के थ्रू उनसे बात करो, ठीक है। वो थोड़ा सा ईगो दिखा सकते हैं अगर आप सामने से मैसेज करोगे, तो इसीलिए सामने से मैसेज अगर करना पड़ रहा है, तो कुछ बर्थडे है, स्पेशल ओकेशन है, तो आप कर सकते हो, जैसे दशहरे का विश कर दिया, इस प्रकार से। कल किया होगा शायद आपने, तो परसों किया होगा, है ना। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर और थोड़ा काम करते हुए अपनी निगेटिविटी जो भी आ रही होंगी उसको क्लीन करके अपने डीएम के लिए और अपने लिए भी अच्छे से प्रोटेक्शन शील्ड लो, क्योंकि उनके लाइफ में ऐसे ऐसे कार्मिक लोगों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपके डीएम के लाइफ में उनके जो कार्मिक लोग हैं वो बहुत ही इमोशनली अटैचमेंट के थ्रू ना, वो उनको कुछ अच्छे तरीके से, कुछ बुरे तरीके से, हर तरीके से उन्हें ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है।
तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो तो सीख रहे हैं, अपनी लर्निंग तो सीख रहे हैं, लेकिन आपको भी उनकी मदद करनी है अपनी इनर वर्क करके। अब अपनी इनर वर्क से क्या होगा, आपके इनर वर्क से हायर कॉन्शियस से जब आप उनसे कनेक्ट करते हो ना, तो उनको कन्फ्यूजन, जो भी जिस भी प्रकार के कन्फ्यूजन है ना, वो सब दूर कर लेंगे और इस कनेक्शन को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप चाहते हो, देखो कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता है। काफ़ी लोगों का मैंने सुना है कि शॉर्टकट या फिर रिवेंज ले रहे हो, ये दोनों भी गलत है। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता कोई भी चीज़ का। अगर शॉर्टकट है तो वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है रियूनियन। आप शॉर्टकट के थ्रू अगर कुछ स्पेल्स और ये सारी चीज़ें करके अगर रियूनियन कर रहे हो इनर वर्क से बचने के लिए, काफ़ी लोग पता नहीं क्यों इनर वर्क से इतना डरते हैं। इनर वर्क करना क्या होता है, अरे थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया, थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लिया, जॉब कर लिया, करियर बना लिया, थोड़ी सी मेहनत तो लगेंगी डियर फ्रेंड्स। किसी किसी को ना मतलब सुबह सुबह उठना, लेजीनेस को ख़त्म नहीं करना चाहते, अपने अंदर के इश्यूज़ को ख़त्म नहीं करना चाहते, अपने ईगो शर्ट नहीं करना चाहते। ईगो एटीट्यूड से क्या मिलने वाला है, इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और कैसे क्या है वो बता। तो ये था मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, सबके लिए जो मुझे चैनलिंग सॉन्ग हुआ है। तो ये चैनलिंग सॉन्ग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ मेरी आवाज़ में। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए।